स्टोरी शुरू होती है माहितो नाम के एक 12 साल के लड़के से जो जापान में वर्ल्ड वॉर के टाइम पर रह रहा होता है। एक रात अचानक सिटी में इमरजेंसी अलार्म बजता है। माहितो को पता चलता है कि हॉस्पिटल में आग लग गई है और उसकी माँ वहाँ पर फंसी हुई हैं। माहितो अपने फादर के साथ जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ दौड़ता है। दूर से वो एक जलती हुई बिल्डिंग देखता है। आसपास लोग चिल्ला रहे होते हैं। फायर ट्रक्स आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। माहितो बार बार चिल्लाता है माँ, पर उसकी माँ उस आग से बच नहीं पाती। उस रात माहितो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस फेस करता है। कुछ महीने बाद माहितो और उसके फादर कंट्रीसाइड शिफ्ट हो जाते हैं। उसके फादर का नाम है सोइची और वो वॉर फैक्ट्रीज के साथ काम करते हैं। कंट्रीसाइड में उनका एक बड़ा सा पुराना घर होता है, जंगल के पास शांत जगह है। पर माहितो उसके दिमाग में अब भी उस रात की यादें चल रही होती हैं। माहितो को एक और शौक मिलता है। उसके फादर ने शादी कर ली होती है और जिस लड़की से शादी की है वो है नात्सुको। नात्सुको माहितो की माँ की छोटी बहन है। वो बिल्कुल माहितो की माँ की जैसी दिखती हैं, पर माहितो के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। नात्सुको प्रेग्नेंट भी होती है और वो माहितो से फ्रेंडली रहने की कोशिश करती है, पर माहितो उससे डिस्टेंस बनाने की कोशिश करता है। उसे लगता है जैसे उसकी माँ को रिप्लेस किया जा रहा हो। एक दिन माहितो घर के पास वाले पॉन्ड के पास घूम रहा होता है, तब उसे एक स्ट्रेंज ग्रे हेरन दिखता है। शुरू में माहितो सोचता है ये बस एक नॉर्मल बर्ड है, पर धीरे धीरे उसे पता चलता है ये बर्ड नॉर्मल नहीं है। एक दिन वो क्लियरली माहितो से बात करता है। हेरन कहता है, तुम्हारी माँ जिंदा है। माहितो शॉक हो जाता है। उसे लगता है शायद ये बर्ड उसका मजाक उड़ा रहा है, पर हेरन बार बार उसे एक मिस्टीरियस टावर की तरफ बुलाता है। जंगल के अंदर एक पुराना टावर है। लोग कहते हैं ये टावर माहितो के ग्रेट ग्रैंड अंकल ने बनाया था, जो बहुत स्ट्रेंज आदमी थे। एक दिन नात्सुको जंगल के अंदर चली जाती है और वापस नहीं आती। माहितो को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही माहितो टावर के अंदर जाता है, रियलिटी चेंज हो जाती है। वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड में पहुंच जाता है। ये दुनिया मैजिकल भी है और डेंजरस भी है। यहाँ माहितो को स्ट्रेंज क्रिएचर्स मिलते हैं। सबसे पहले वो देखता है छोटे छोटे वाइट क्रिएचर्स, जिन्हें वारा वारा कहा जाता है। ये वारा वारा एक्चुअली अनबॉर्न सोल्स होते हैं, जो फ्यूचर में रियल दुनिया में जन्म लेते हैं। पर इस वर्ल्ड में पेलिकन्स भी होते हैं, जो सर्वाइवल के लिए वारा वारा को खाने की कोशिश करते हैं। इसी वर्ल्ड में माहितो की मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम है हिमी। हिमी फायर कंट्रोल कर सकती है। धीरे धीरे माहितो को पता चलता है हिमी एक्चुअली उसकी माँ का यंगर वर्जन है। मतलब माहितो अपनी माँ के पास्ट में मिल रहा है। ये रिवील मूवी का सबसे इमोशनल मोमेंट है। इस मैजिकल वर्ल्ड में पैराकिड्स का एक किंगडम भी होता है। उनका किंग बहुत एग्रेसिव और पावर हंग्री होता है। फाइनली माहितो की मुलाकात होती है उसके ग्रेट ग्रैंड अंकल से। ग्रैंड अंकल इस वर्ल्ड के क्रिएटर होते हैं। ग्रैंड अंकल माहितो को एक ऑफर देते हैं, तुम मेरे सक्सेसर बन जाओ। इस वर्ल्ड को बैलेंस में रखने का काम तुम संभालो। अगर माहितो ये एक्सेप्ट करता तो वो एक परफेक्ट दुनिया क्रिएट कर सकता था, एक ऐसी दुनिया जहाँ उसकी माँ भी हो सकती थी। पर माहितो समझ जाता है परफेक्ट दुनिया बनाना पॉसिबल नहीं है। रियल लाइफ इम्परफेक्ट होती है और वही उसे रियल बनाती है। इसलिए माहितो ग्रेट अंकल का ऑफर रिजेक्ट कर देता है। टावर कोलैप्स होने लगते हैं, मैजिकल वर्ल्ड टूटने लगती है। माहितो, नात्सुको और बाकी सब लोग अपने अपने दुनिया में वापस चले जाते हैं। एंड में माहितो इमोशनली चेंज हो चुका होता है। वो फाइनली एक्सेप्ट करता है कि उसकी माँ वापस नहीं आएगी, पर उसकी यादें हमेशा उसके साथ रहेगी। और इसी एक्सेप्टेंस के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है।